माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हीट बजट या पृथ्वी के ऊष्मा बजट की। देखिए, मैंने ये लेक्चर आप लोगों को पहले भी दिया है इस पर, हीट बजट पर, लेकिन जो डायग्राम्स मैंने उसमें दिए थे उसको समझने में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी। तो आज मैं उन डायग्राम्स को आपको इलेबरेट करने वाला हूँ। उससे पहले आपको चीज़ें समझ लीजिए। सूर्य से जो ऊष्मा अर्थ पर आती है यानी पृथ्वी पर आती है वो होती है शॉर्ट वेव्स के रूप में, ठीक। और जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में रिलीज की जाती है पार्थिव विकिरण, वो लॉन्ग वेव के रूप में होती है, ठीक। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जो पृथ्वी का, इसी में एक टर्म आता है एल्बिडो। देखिए, सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो पृथ्वी के वायुमंडल को और पृथ्वी की सतह को जितनी मात्रा में गर्म नहीं कर पाती है, तो सूर्य की ऊष्मा की उस मात्रा को हम कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो, ठीक। यानी कि सूर्य के इंसोलेशन यानी कि सूर्यताप की वह मात्रा जो पृथ्वी के वायुमंडल या पृथ्वी की सतह को गर्म किए बिना ही सीधे अंतरिक्ष में वापस लौट जाए, वही कहलाता है पृथ्वी का एल्बिडो। इसे हम आगे और अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए, जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तो मान लीजिए कि कुल सौर ऊर्जा यहाँ पर 100 इकाई यानी 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट हिस्सा पृथ्वी पर आया, तो उसमें से आप देखेंगे कि बादलों के द्वारा 27 यूनिट सीधे परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया अंतरिक्ष में। 2 यूनिट पृथ्वी की सतह से, जैसे कि हिमाच्छादित भाग, मरुस्थलीय भाग जहाँ पर कि बालू, चमकीली रेत जो है वो परावर्तित करती है। और 6 यूनिट वायुमंडल के द्वारा प्रकीर्णित हो गया। प्रकीर्णन से मतलब है कि वायुमंडल में जो धूल कण हैं उनके सतह से टकरा करके और सूर्य की 6 यूनिट ऊष्मा सीधे वापस अंतरिक्ष में चली गई। तो ये 27 + 6 + 2 हो गया 35। तो आप देख रहे हैं कि इस 100 यूनिट में से 35 यूनिट ऊष्मा वो है जो कि न ही सूर्य न ही पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर रही है और न ही पृथ्वी के सतह को। इस वजह से ये 35 यूनिट या 35% ऊष्मा की मात्रा जो है सूर्य की, वही कहलाएगा पृथ्वी का एल्बिडो। तो इसको याद रखिएगा, 35%। कोई पूछे पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, तो आंसर होगा 35%। तो यहाँ पर 35 इकाई या 35 यूनिट ऊष्मा तो सीधे ही अंतरिक्ष में चली गई। अब देखिए, जो 34 यूनिट है वो सीधे पृथ्वी तक पहुंची और पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली गई यहाँ पर। और कुछ यूनिट, जैसे कि 17 यूनिट जो कि बिखरा हुआ विकिरण था इधर उधर, वो पृथ्वी तक थोड़ा देर में पहुंचा और पृथ्वी ने उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। तो 34 यूनिट और 17 यूनिट, टोटल 51 यूनिट ऊष्मा पृथ्वी ने एब्जॉर्ब करी यहाँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा भी एब्जॉर्ब हो रही है। यानी कि 35 यदि आप 100 में से माइनस करते हैं तो बचता है 65 यूनिट। तो 65 यूनिट में से 51 यूनिट तो आपका पृथ्वी ने एब्जॉर्ब कर लिया और 14 यूनिट यानी 14 यूनिट आपके वायुमंडल के द्वारा एब्जॉर्ब या अवशोषित कर ली गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पृथ्वी को 100 यूनिट में से कुल 51 यूनिट यानी 51 यूनिट मात्रा यहाँ पर मिल रही है। 17 + 34, 17 वो बिखरा हुआ विकिरण और 34 सीधे जो पृथ्वी तक पहुँचा वो विकिरण, ठीक। तो इसे आप सिर्फ ऐसे याद रखिए कि 51 यूनिट पृथ्वी के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा है सौर ऊर्जा की, और 35 यूनिट तो बिना कोई प्रभाव डाले ही सीधे अंतरिक्ष में लौट गई 35%, और 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा अवशोषित। इसको याद रखिएगा, सूर्य के लघु तरंगों के द्वारा आने वाली 100 में से 14 यूनिट को वायुमंडल अवशोषित किया है यहाँ, ठीक। इसका आगे आपको रोल पता चलेगा। तो यहाँ पर 14 यूनिट अवशोषित हुई है वायुमंडल के द्वारा और 51 यूनिट आपकी अवशोषित हुई है पृथ्वी के द्वारा, ठीक। तो 100 - 35 कितना हुआ, 65। तो यहाँ 51 और 14 कितना हुआ, 65। यानी कि 65 + 35 100 यूनिट। तो ये पूरा का पूरा 100 यूनिट का हिसाब किताब है सौर ऊर्जा विकिरण का, ठीक। अब देखिए, पृथ्वी के द्वारा जो 51 इकाई यूनिट यानी 51 यूनिट जो ऊष्मा अवशोषित की गई थी सूर्य की, वो दीर्घ तरंगों के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। तो जिसमें से कि 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में निकल जाएगी पृथ्वी के द्वारा,
वो कहीं पर भी अवशोषित नहीं हो पाएगी। 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में चली गई और 6 यूनिट वायुमंडल के द्वारा यहाँ अवशोषित हो गई। वायुमंडल में जो भी धूल कण या कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेज हैं उनके द्वारा 6 यूनिट ऊष्मा पृथ्वी के दीर्घ तरंग दैर्ध्य की यहाँ पर अवशोषित हो गई। संवहन के द्वारा यानी कन्वेक्शन के द्वारा 9 यूनिट अवशोषित कर ली गई, एब्जॉर्ब। संवहनीय धाराओं में भी तो ऊष्मा होती है, तो उनके द्वारा 9 यूनिट की ऊष्मा यहाँ पर अवशोषित हुई कन्वेक्शन के द्वारा। और जो गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट है उसके द्वारा 19 इकाई या 19 यूनिट ऊष्मा अवशोषित की गई। तो टोटल आप देख रहे हैं कि 19, 9 और 6 ये इकाई यहाँ पर आपकी ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो रही है। ठीक, तो अब आपको क्या देखना है इसमें कि पृथ्वी के द्वारा सीधे 17 इकाई का जो है अंतरिक्ष को विकिरण किया जा चुका है। तो 17 इकाई तो चली गई है, अब बाकी बची कितनी? तो बाकी बची है आपकी 34 इकाई। 17 प्लस 34 आपका कितना हो जाएगा? 51। तो 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चली गई, तो बची कितनी? 34 इकाई। 34 इकाई ऊष्मा जो कि 6 वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हुई, 9 संवहन के द्वारा अवशोषित हुई और गुप्त ऊष्मा के रूप में 19। गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट किसी भी, जो हमारे यहाँ 3 फॉर्म होते हैं पृथ्वी पर, किसी भी वस्तु के 3 फॉर्म होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस ऐसे। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज करते समय उस वस्तु को जो उसको ऊष्मा प्रयोग होती है वही कहलाती है क्या? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई जल का कण है, यदि वो गैस से और लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो वो अपनी अतिरिक्त जो ऊष्मा उसके अंदर एब्जॉर्ब थी गैस फॉर्म में बने रहने के लिए उसको रिलीज कर देगा। तो इसी वजह से बारिश होने से पहले थोड़ी सी क्या होती है? गर्मी बढ़ जाती है। खैर वो दूसरा टॉपिक है। अभी यहाँ देखिए, तो 34 इकाई ऊष्मा यहाँ पर, क्योंकि 17 इकाई तो सीधे चली गई है, तो बची है 34 इकाई जो कि वायुमंडल में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अवशोषित है। तो वो 34 इकाई और वो 14 इकाई यहाँ पर जो सूर्य से सीधे ऊष्मा आ रही थी, ये 14 यूनिट, मैंने बोला था इसको याद रखिएगा, ये 14 यूनिट जो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आ रही थी, ये 14 यूनिट, और यहाँ की ये 34 यूनिट प्लस 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 34 यूनिट, यानी 14 प्लस 34 48 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में वापस कर दी जाएगी। तो कुल जो ऊष्मा है वो कितनी हो गई? 65 यूनिट। 35 यूनिट तो पृथ्वी का एल्बिडो है, सीधे पृथ्वी ने वापस कर दिया था, है कि नहीं? तो 35 यूनिट चली गई। 65 यूनिट का जो था हिसाब किताब हम लोगों को करना था, उसमें से 14 यूनिट जो थी वो वायुमंडल के द्वारा वहाँ अवशोषित कर ली गई थी, तो बची थी 51 यूनिट। अब इस 51 यूनिट को पृथ्वी ने एब्जॉर्ब किया था, उस 51 यूनिट में 17 यूनिट सीधे भेज दिया अंतरिक्ष में, ठीक, और बाकी 34 यूनिट एब्जॉर्ब किया था वायुमंडल ने, उसको भी बाद में रिलीज कर दिया, ठीक। तो जो पहले 14 यूनिट वायुमंडल ने एब्जॉर्ब किया था वो, और ये 34 यूनिट, ये टोटल हो गई 48 यूनिट। तो 48 यूनिट ये और ये 17 यूनिट, कुल कितनी ऊष्मा चली गई अंतरिक्ष में? 65 यूनिट। तो इस प्रकार से पृथ्वी का ऊष्मा बजट कंप्लीट होता है, जिसमें कि 100 यूनिट जो उसने सूर्य से लिया था उसको पूरी तरीके से अंतरिक्ष में रेडिएट कर दिया या विकिरित कर दिया, वापस कर दिया। तो इसे ही हम कहते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इस पर आपसे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस प्रकार के होंगे कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो 2 इकाई, यहाँ देखिए, जो 2 इकाई सीधे पृथ्वी से वापस हुई, रेडिएट हुई, ये यही है। नहीं, ये नहीं है। आपको पूरा का पूरा वो हिस्सा देखना पड़ेगा जो कि पृथ्वी के वायुमंडल एवं पृथ्वी के सतह दोनों को बिना गर्म किए अंतरिक्ष में जाता है। तो वो है टोटल 35 इकाई। यहाँ 6 यूनिट प्रकीर्णन के द्वारा, स्कैटरिंग के द्वारा, यहाँ 27 यूनिट बादलों के द्वारा, यहाँ 2 यूनिट पृथ्वी की चमकीली सतह के द्वारा परिवर्तित हो गया। तो पृथ्वी का एल्बिडो आप बताएंगे 35% या 35 यूनिट, ठीक। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि ऊष्मा बजट में पृथ्वी के द्वारा जो रेडिएशन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण या लॉन्ग वेव्स के रूप में होता है, जिसे हम
अल्फा अल्फा रेड रेज यानी कि अवरक्त विकिरण भी कहते हैं या लाल विकिरण भी कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा किए जाने वाले पार्थिव विकिरण को लाल विकिरण या अल्फा रेड रेज भी कहते हैं, यानी अवरक्त विकिरण भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम्स अब आपको समझ में आए होंगे। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपनी समस्याएं जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।